मुझे यहाँ से फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन अशरफ भाई की तदफीन की वजह से मैंने उसको पोस्टपोन किया और मैं ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अब आवाज़ उठाने लगी हूँ और मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग आवाज़ उठाएं। अशरफ भाई का जो इंतकाल हुआ है, मैं एक बोलूँ ये मर्डर हुआ है, जो उनको जो शहीद कर दिया गया है, ये किस लिए हुआ है? मैं आपसे पूछती हूँ क्यों हुआ है? क्राइम रेट्स इतना मुंबा देवी में क्यों है? इसकी जो है भरपाई कौन करेगा? उनके जो बच्चे आज यतीम हो गए हैं, उनकी जो जोजा है घर में बैठी है बेवा बन के, उनकी फैमिली की कॉस्ट ये सब कौन करेगा? आप जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं कि आप आवाम की आवाज़ बनेंगी, क्या आपको कुछ चीज़ का किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि इस चीज़ को लेकर चलें? नहीं, मुसलमान को किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं नहीं डरती हूँ, मैं चाहूँगी मेरी बहन भाई, मुझे सबका सपोर्ट है, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि मुंबा देवी एक ऐसा रीजन बन गया, आप पूरी बॉम्बे साउथ मुंबई उठा के देख लो, ये ऐसा एक नासूर का टुकड़ा बन गया है कि यहाँ पर हम जिस गंदगी में रह रहे हैं ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमको हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई मर गया है तो उसका मतलब कोई ठिकाना नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सारा ड्रग्स है, यहाँ क्राइम है, हम लोग ब्लैक लिस्टेड में आते हैं मुंबा देवी। मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको कि अगर जस्टिस फॉर ऑल की बात कर रहे हो तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? मैं सरकार से, एकनाथ शिंदे सर से ये बात करूंगी कि आपको यहाँ आना चाहिए था और आपको देखना चाहिए था कि मुंबा देवी के क्षेत्र में हम मुसलमान, आपने बहुत चैलेंज किया था कि मुझे 4 वोट मिले हैं, मुझे 8 वोट मिले हैं, तो आपको क्यों इतने कम वोट मिले? हम उसका जवाब देंगे, आप मुझसे पूछा। क्या लगता है आप सरकार से डिमांड क्या रखती हैं? क्योंकि आपने कहा कि सरकार से मुआवजे की मांग रख रही हैं, क्या है तमाम चीज़ें? पहली बात तो मुआवजे से किसी की जिंदगी नहीं निकलती है। मैं अगर किसी की आंख फोड़ दूं और बाद में जाके मुआवजा दे दूं तो क्या ये सही है? क्या हम उस बच्चों का बाप वापस लाके दे सकते हैं? क्या लगता है आपको कार्रवाई के अंदर देरी हुई, कार्रवाई को लेके किस तरीके है? मुझे लगता है कि हमारे एमएलए साहब को जॉइंट सीपी के पास डायरेक्ट जाना चाहिए था और ये इंसाफ जल्द से जल्द देना चाहिए था ताकि और कोई अशरफ भाई ऐसे हमारे बीच में ऐसे सफर ना करे। क्या लगता है मुंबई पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हमको वादा किया गया था, 2 दिन का वादा किया गया था, मेरी भी बोले थे और इस बच्चे का भी 2 दिन में आपको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। कोई अभी तक के 5 दिन हो गया, जुमेरात की हमारी बात हुई थी, जुमेरात को बात हुई थी, जुमेरात से अभी तक हमारे इधर कोई नहीं आया है। अमीन पटेल भाई ने और इन लोग ने बहुत, एसपी ने हमसे वादा किया था 2 दिन में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी नहीं हुई और नहीं आए हैं। और ये तोड़ने का सब वादा किए थे, तोड़ने का यहाँ का सब लेडीज लोग को, हम लोग को सबको आश्वासन दे के कोई नहीं आया हमारे इधर, कोई भी अभी तक किसी का पता नहीं। हम आज मंडे है तो भी इंतजार करें, सैटरडे का हमका वादा था 2 दिन बाद का, आज 5 दिन हो गया है, कोई भी एक भी नहीं आया। क्या लगता है आपको? मैं उस दिन मौजूद था, बीएमसी की कार्रवाई को लेके बात हुई थी कि यहाँ पर जो भी इलीगल तमाम चीज़ें वो खत्म हो जाएगी, तो क्या हुआ तमाम चीज़ों को? अभी हमको बोला गया था कि आप बेफिक्र रहो, 2 दिन बाद आपके जो जुम्मा के दिन तक के हमारा ये था, शनिचर से कार्रवाई होगी। शनिचर, इतवार, आज पीर का भी नाइट आ गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कॉल नहीं आई है हमारे। ये देखो यहाँ के मेन इनसे बात करो। शनिचर को दशहरा हो गया, शनिचर को दशहरा हो गया और बोले अतवार को पीर को कार्रवाई होगी, मगर आज कोई कार्रवाई। तो अभी हमने मीटिंग ली है कि हम लोग को परसों हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये हुआ था, देखते हैं पीर को अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल फिर हम लोग ई वार्ड और जो भी है वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, अच्छा क्या कहेंगे? मेन आदमी था, देखो ये तो खैर टूटा ये, इनका तो इतना वो नहीं था। हमारा मेन मकसद था जो जावेद बिश्ती का जो इलीगल है ना, असल वो तोड़वाना था, वो नहीं टूटा है। क्या चाहते हैं आप? हो या कोई भी ऐसा क्रिमिनल हो, ये क्राइम रेट को हाइप कौन देता है? क्या यहाँ के नगर सेवक नहीं देखते कि इन लोगों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए या इन लोगों के साथ क्राइम नहीं होना चाहिए? मुस्लिम डोमिनेट एरिया के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के आवाज बनने के लिए कोई रेडी नहीं है। हमारे आमदार साहब 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे 15 साल बहुत होता है। हमने अपनी उम्र दे दी उन लोगों को, हम लोग वोट बराबर दे रहे, कोई पैसा लेके हम लोगों ने अपना पूरा एक 15 साल उनको दे दिया और उन्होंने हमको ग्रांटेड ले लिया कि मैं हार नहीं सकता हूँ या मैं जीत के ही आने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम अब अपना हक मांगेगा। और मुस्लिम नहीं, मैं सेक्युलर बात करती हूँ, यहाँ जितने भी भाई रहते हैं, जितने भी बहन रहते हैं, उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन, उनकी स्कूल, उनकी हॉस्पिटल्स, आपको ये सब बात करना चाहिए। ड्रग्स रेट, क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ा? आज ये अगर अशरफ भाई हमारे बीच में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ये आज अशरफ भाई की फैमिली जो घर से बेघर हो गई है, यतीम हो गए वो बच्चे, उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगी? 4 दिन सब आएंगे, 4 दिन कंपनसेशन की बात करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम उनका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? आपने तो लेटर लिख के डाल दिया,
लेकिन उसके बाद क्या कंपनसेशन सरकार ने आज तक किसी को बराबर दिए? मैं आपके न्यूज के थ्रू बोलती कि एकनाथ शिंदे सर को यहाँ आके देखना चाहिए कि मुंबा देवी क्षेत्र में ये सब क्या हो रहा है। आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। मैं आपसे पूछती हूँ, मुसलमान क्यों वोट नहीं देता है? जस्टिस फॉर अशरफ भाई हम लोग को चाहिए और ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए और अमीन सर को ये क्राइम में डायरेक्ट क्राइम ब्रांच में जाना चाहिए था। और ये हमारी बहन है, यहाँ पर कानून ये है कि किसी के साथ भी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना तो 0 FIR ली जाती है। आज एक रमजान से परेशान है, इनको मारा गया, इनको टॉर्चर किया गया, तो क्यों एक महिला की FIR नहीं ली गई? क्या मैनेज है वो? कॉर्पोरेटर से जावेद बीसी से इनकी धांधलबाजी चलेगी? क्या औरतें सुरक्षित नहीं है? आज मर्डर हो गया, कल रेप हो जाएगा हमारी बच्ची की। क्या इसकी आमदार और कॉर्पोरेटर यहाँ की गारंटी लेते? मेरा सवाल इनसे बस। बोलो हम लोग बस इंसाफ चाहिए हम लोग को। बोला मेरी बहन जो को मेरी बहन को इंसाफ इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ चाहिए। सबब बस वो डर डर के जी रहे। वो मकतूल अशरफ आपके क्या लगते हैं? मेरे भाईजान लगते हैं। अच्छा। जीजा है वो। अब वो लोग बच्चे लोग डर जाते हैं, रात के 10 बजे के बाद से वो डर जाते हैं कि कोई व्यवहार ठोकता है तो लोग कांपने लग जाते हैं कि कोई आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। कोई सो ही नहीं पाते लोग। वो बच्चे छोटे छोटे पूछते मेरे अब्बा कहाँ गए, मेरे अब्बा कहाँ गए, मेरे अब्बू जी कहाँ गए। और बच्चा छोटा है 5 साल का, उसके दिमाग में क्या जोर पड़ेगा? बोलता है मर्डर, कौन मर्डर किया है? बच्चे के दिमाग में क्या क्या आएगी बात? को छोटा बच्चा है वो अभी, उसके दिमाग में ये सब बात अच्छी है क्या जाना? हाँ जी बोलिए। ये जो अभी कंस्ट्रक्शन तोड़ाया जा रहा है इलीगल, ये सब क्राइम होने के बाद क्यों? ये पहले क्यों नहीं अवेयरनेस है? इसका एक्शंस पहले क्यों नहीं होता है? 15 साल में बहुत कुछ डेवलप हो सकता है। हम सारी पब्लिक एक प्लेटफॉर्म पे आके ये पूछते हैं हमारे आमदार साहब से कि 5 फिर 5 फिर 5 और अभी 4th टर्म में आप आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने हमारे लिए ऐसा क्या डेवलपमेंट किया? हम सबसे ब्लैक लिस्टेड एरिया में, हमारे यहाँ ड्रग्स देखो, हमारे यहाँ हेल्थ नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ रेप्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग गिरती है, हमारे यहाँ मौत हो जाती है लोगों की, लेकिन कोई ऐसी सुनवाई नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये कंस्ट्रक्शन जो अभी तोड़वाया गया, मैंने न्यूज में देखा था कि ये कुछ पत्रे या प्लास्टिक जो भी था, ये चीज नगर सेवक के अंदर है। यहाँ का नगर सेवक मुझे मालूम है कौन है। तो ये मैनेज कैसे हो रहा है सब? मैंने तो ये भी सुना है कि हफ्ता जाता है। क्या ये सही है गलत है ये सब लॉ जानेगा, लेकिन मैं यहाँ ये जानती हूँ कि जो मेरी बहन भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं चाहूंगी जैसे मैं आवाज उठाती हूँ ऐसा हर आदमी अब आवाज उठाएगा। इलेक्शन के पहले, वोट देने के पहले हमको हमारी प्रॉमिस नहीं, हमको काम चाहिए, तब आप यहाँ आइएगा, वरना आपको इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है आपको। थैंक यू।